दोस्तों, आज एकदम अनफिल्टर्ड होके मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। एक, क्या ये देश विकसित बन सकता है? और नंबर दो, मिडिल क्लास का बैंड बज चुका है। तो सबसे पहली चीज, क्या ये देश विकसित बन सकता है? मुझे लगता है नहीं बन सकता। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने 2047 का टारगेट दिया ही इसलिए था, उनको भी पता था कि यार 2047 तक शायद मैं पीएम ना रहूं, पोटेंशियली पॉसिबली स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। तो भाई किसने देखा है? और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, सच्चाई तो यही है कि आज हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ केयर, शिक्षा और चिकित्सा, अरे यार किस लेवल का धंधा बन चुके हैं ये दोनों। बेसिक सुख सुविधाएं नहीं है हमारे पास। हर घर में आरओ लगवाना पड़ता है साफ पानी के लिए। साफ हवा एक वो है यार, एक मार्केटिंग गिमिक बन गई है। आजकल रियल एस्टेट वाले फ्लैट बेच रहे हैं ये बोल के कि आपके फ्लैट के अंदर AQI अच्छा होगा। ये विकसित नहीं है। मतलब एक्चुअली कई बार ऐसा लगता है ये देश एक बॉलीवुड मूवी की तरह है। ट्रेलर बहुत बढ़िया है, अंदर जाके देखोगे तो पागल हो जाओगे। और बहुत दुख से कह रहा हूं, मैं बहुत दर्द और दुख से कह रहा हूं ये बात। 12 साल पहले मैं सिलिकॉन वैली में था, मेरे पास मौका था वहीं बस जाने का। मैं वापस क्यों आया? दो कारणों से। एक, मेरे माता पिता यहां पे हैं, और दूसरा, ये मेरा देश है, इसलिए वापस आया। वरना वहां बच सकता था, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकाल लेता वहां पे। द फैक्ट इज फेयरली सिंपल, आज मिडिल क्लास का कंप्लीट बैंड बच चुका है। मिडिल क्लास के लिए महंगाई बढ़ रही है, मिडिल क्लास टैक्सेस दे रहा है, और वो टैक्स देने के बाद भी कुछ मिल थोड़ा रहा है हमें यार। और टैक्सेस भी आप देखो, सच्चाई से समझो, ऑलमोस्ट जितना आप कमाते हो उसका 50% आप सरकार को दे रहे हो, ऑलमोस्ट। वो तिगड़म है, मैथमेटिकल तिगड़म है। जेन्युइन सच्चाई यही है, अगर आपने इस साल का 25 लाख बनाया तो 12.5 सरकार का है, 12.5 आपका है। ये सच्चाई है। कमाल का मतलब एक कमाल का ही स्कैम चल रहा है इस देश में। मिडिल क्लास तो और मैं आपको बताऊं, मिडिल क्लास कभी विकसित हो ही नहीं पाएगी, हो ही नहीं सकती। उसके इकोनॉमिक रीजंस हैं। जो कुछ लोग मेरी तरह अथाह मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अपने आप को मार के आगे बढ़ रहे हैं ना, बस वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आम मिडिल क्लास वो धक्के खाएगा, पक्की बात है। हम जैसे लोगों ने अपने आप को पत्थर बना लिए, हम पत्थर बन के आगे बढ़ रहे हैं, हम स्कैम वैम नहीं कर रहे। और फिर एक तबका है इस देश में, जैसे जेवर एयरपोर्ट के आजकल बड़े सारे वीडियोस आते हैं, क्या सरकार ने जमीन खरीद ली एयरपोर्ट बनाने के लिए और वहां के बाकी सारे लोग करोड़पति बन गए। और सबसे पहले क्या किया? घर, गाड़ी, बंगले, बाइक्स। शिक्षा पे पैसा नहीं लगाया किसी ने। कौन सा AI, अरे कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या उखाड़ेगा भारत देश इस AI के जमाने में? मैं दर्द से सवाल पूछ रहा हूं। आपको जब मन करे मेरी इस वीडियो में कमेंट लिख देना। बड़े दर्द से कह रहा हूं यार ये सब कुछ। कहां US, कहां चाइना, कहां हम, और न्यूज दिखाने में अव्वल नंबर। क्या पागलपन है यार। मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान इस देश का सचमुच फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। मतलब इस देश में इतनी मुश्किलें, मैं तो कहता हूं देश नहीं है ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। ये आपको ना वो गदर पिक्चर वाला सनी देओल बनाने का ट्रेनिंग सेंटर है। वो भी छोड़ो, वो तो अब तो पुराने हो गए। ये आपको धुरंधर का रणवीर सिंह, ये वो बनाने का ट्रेनिंग सेंटर है, ये देश नहीं है ये। यहां पे जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है, जो पत्थर बन सकता है अंदर से, दिल से, वो बंदा आगे निकल जाएगा। बस वही आगे निकलेगा। बाकी सारे, भैया सोचो ना यार, ये दीदी, वो महिला, वो बहन, वो माता, इन स्कीमों पे हजारों करोड़ों रुपए पॉलिटिक्स पे खर्चा होता है। एजुकेशन पे क्यों नहीं हो रहा? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर क्यों नहीं हो रहा? आप लोग पता नहीं कितने पढ़े लिखे हो या नहीं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक काम करना, जरा गूगल पे जाना या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाना और लिखना हमारे देश के सारे टॉप हॉस्पिटल्स, अस्पतालों के नाम लिख लो, प्राइवेट अस्पताल, और ये पढ़ना कि उनके शेयर होल्डर कौन कौन है। आपको पता है हमारे देश के सारे टॉप प्राइवेट अस्पताल हमारे हैं ही नहीं, अंग्रेजी प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने खरीदे हुए हैं सारे। वो लार्ज शेयर होल्डर्स हैं, हम तो टुच्चे शेयर होल्डर्स हैं। अब सोचो ना यार, सोचो खुद। वो अंग्रेज आपके पैर थोड़ा छूने आए, आपसे आशीर्वाद थोड़ा लेने आए, अरे आपकी जेब काटने आए हैं, ऑब्वियस ही बात है।
और यही नहीं, हमारी एजुकेशन में भी ये चल रहा है। अरे स्कूल के बच्चों की किताबों के सेट 10-10 हज़ार रुपए के आ रहे हैं। क्या पागलपन है क्या? ऐसा क्या पढ़ रहा है बच्चा? और ये तो किताबों के सेट 10,000 रुपए के हैं। अरे इसीलिए तो जब कोई यूपीएससी क्रैक कर लेता है, कोई गरीब तबके से आता है या इसीलिए तो इस देश में रिजर्वेशन की जरूरत है। हर एक को जुगाड़ चाहिए, हर एक को यहां पे सीट चाहिए। मारा मारी मची हुई है, पागलपन सा है। मतलब जैसे बाल नोचने वाली कंडीशन है इस देश में पढ़े लिखे लोगों के लिए। मैं आप लोगों को सचमुच एक बात बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो। यहां पे मत देखना सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं। अपने हाथ जगन्नाथ भाई, वही बात सच है। सबसे पहली बात, एआई सीखना शुरू कर दो, क्योंकि एआई ही आपको आगे बढ़ाएगा। ये हो गई पहली चीज। नंबर 2, अपना बिजनेस शुरू करो। बस यही 2 चीज़ों से आप पैसा बनाओगे, आगे बढ़ोगे। और पैसा नहीं होगा ना, फिर धक्के खाओगे। एक कुत्ते की मौत मरने वाली जिंदगी है यहाँ पे। अदरवाइज बहुत दुख है यार, मुझे बहुत दुख है। और मैं वो इंसान नहीं हूं जो फालतू का टाइम पास कर रहा हूं। मैं तो इस देश को पढ़ा रहा हूं। मैं तो दिन रात पढ़ाता हूं इस देश को। मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूं इस देश में। तब इतने दुख से बोल रहा हूं ये सब कुछ। अगर मैं कोई टाइम पास होता, फालतू का ज्ञान बांट रहा होता तो अलग बात होती। बहुत दुख है यार मुझे। मतलब ऑनेस्टली कई बार मुझे लगता है इट्स अ लॉस्ट केस। फिर भी मेरा दिल कहता है नहीं पारितोष, इस देश के लिए कुछ तो करके जाना है यार। बट आई फील इट्स अ लॉस्ट केस। आप लोग क्या समझते हो इस देश के बारे में, मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। और अगर एआई मुझसे सीखना चाहते हो, देखो मैंने बहुत अफोर्डेबल कर दिया अपने कोर्स को। पूरे साल की फीस है सिर्फ 3,900 रुपए की। 1 महीने की फीस है, 1 महीना अगर आप ट्राई करना चाहते हो, केवल 990 रुपए की। यह है मेरी वेबसाइट join.shunyaai.com। यहाँ जाओ, कोर्स लो और पढ़ना शुरू करो। बेस्ट ऑफ लक यार।